Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue chapter from our class 11th chemistry, and as you know we were discussing the classification of elements and periodicity in property chapter. So in that today we will be taking the overview of modern periodic table and law. So let's begin. बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक हम लोग कुछ और भी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम लोग अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट क्लियर फ्यू थिंग्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यू कैन राइट योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT एंड योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट। ये दोनों चीज़ें। तो जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, इसको किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। हु हैज गिवन द थ्योरी? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने ये दिया था आपको पूरा। इन विच ईयर? इन ईयर 1930। इस ईयर में इन्होंने इस टेबल की फॉर्मुलेशन की थी। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, टू मेक अ टेबल, टू मेक अ फ्लो चार्ट, हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, दिस इज हु हैज फॉर्मुलेटेड? हेनरी मोजले। और किस ईयर में दिया था? 1930 में। ठीक है, अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है वो है आपकी MPL, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का इन्होंने बेस क्या रखा था? मैंने कई बार बताया है कि मेंडलीव ने क्या किया था? एटॉमिक मास को लिया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को। वहीं में जो हमारे हेनरी मोजेस, इन्होंने क्या लिया था? एटॉमिक नंबर। व्हाट ही हैज टेकन? एटॉमिक नंबर, राइट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एटॉमिक नंबर एंड दिस। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल में आपको सिर्फ इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतनी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक्स पता हो पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। किस ईयर में? 1913 में दिया था। इनकी टेबल जो थी वो किस बेस पे थी? एटॉमिक नंबर के बेस पे थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मेंशन दिस थिंग वेरी क्लियरली, इंक्रीजिंग। सो गाइस, एज यू नो दैट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड it is a chapter from class 11 chemistry, but this chapter is basic chapter for your chemistry, right? If you have taken chemistry in your 11th, then further upcoming 12 you will need this chapter a lot, right? So this chapter is very important. So in that chapter हमने क्या क्या डिस्कस किया था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ and the characteristic of tables along with the drawback, हमने इतनी चीज़ डिस्कस की थी। सो नेक्स्ट हमको डिस्कस करना था क्या? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर आई थॉट कि मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे दूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गिवन इन योर चैप्टर। आगे का जितना चैप्टर बचा हुआ है दैट विल डील विद योर दिस टेबल. This is your periodic table. So at present time about 118 elements are placed in the category of this periodic table. 118 element को ये table characterize करती है. Got it? 118 element, a lot of elements are present. And see, इस table में बहुत सारे features भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्या features पढ़ेंगे? That we are having 18 columns. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, sorry, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So these are your 18 columns. मैं कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक बताती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। And we have 7 rows also. See here it is numbered, right? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, right? Here one more important thing कि इसमें जो हमारे क्या है, कुछ एलिमेंट्स है उनको सेपरेट रखा गया है. सी दिस zigzag line separates your sum of elements. So इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, we will be discussing that also. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सबसे फेमस चीज इस टेबल की क्या है, सी दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी एलिमेंट इज गिवन एट इट्स बॉटम, राइट? सी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफिकल्ट है, वो नहीं दिया हुआ, सी बी का दिया हुआ है, राइट? तो ऑब्जर्व थिंग्स यू हैव बीन गिवन हियर, सी दिस योर एलआर यू हैव बीन गिवन हियर. सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. सी दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब आपको एक चीज़ जो मैं सबसे पहले बता दूं, यू शुड बी क्लियर दिस इन योर माइंड. यू कैन सी इन हाइड्रोजन योर two things are given. Your hydrogen is written, one is written here and another is written here, something 0.1 maybe here, but it is not relevant. Got it? So ये क्या होता है, ये होता है atomic number and down below is your atomic mass, right? So this is very important thing that should be clear in your mind. नाउ नेक्स्ट थिंग जो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद करने वाली है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? जैसे कि आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सी सम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है यहाँ पे. दीज आर और ऑल्सो योर स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट्स जिनको हम लोग क्या करते हैं, zigzag लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. योर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कम्स योर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सम ऑफ योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो इतनी ये पार्ट है, राइट? यू कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट है. ये जो zigzag लाइन की आपको क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे ये पार्ट दिख रहा है. दीज ऑल आर योर नोबल गैसेस. व्हाट आर दे आर योर नोबल गैसेस. सो दिस टेबल हेल्प्स यू टू डिफाइन अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? ये आपको जो ग्रुप अंदर दिख रहा है, व्हाट इज दिस ग्रुप? दिस इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट. गॉट इट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको समझनी है. नेक्स्ट है आपको इनको क्या है, ब्लॉक वाइज टेबल को रिप्रेजेंट करना होगा. सो सी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद दिस, राइट? जो आपके क्या कहते हैं, ये है आपका कुछ टेबल का फॉर्मेशन कि आपकी टेबल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं. जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो. मानिए कि आपका क्या है, लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड. दीज आर योर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, नोबल गैसेस, योर नोबल गैसेस, राइट? तो ये आप है कि आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. ये है क्या, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो अभी हम लोग फर्दर जब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ करेंगे, सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स. तो आप इस टेबल को एक ओवरव्यू रखे रहो इस टेबल का अपने दिमाग में, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट बिकॉज कि इट इज़ इन योर सिलेबस, बट अगर आप आगे फर्दर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग विद योर केमिस्ट्री, देन दिस इज वन ऑफ द बेसिक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, राइट? सो हैव अ ओवरव्यू इन योर माइंड कि जैसे अगर हम टेबल फॉर्मुलेट कर रहे हैं, इफ यू आर फॉर्मुलेटिंग अ टेबल, सी आपको याद होना चाहिए, फटाफट आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ये किया, ऐसे ड्रॉ की, ये कैसे ड्रॉ की, लाइक दिस, वी डिड दिस एंड वन हियर. तो इस टाइप से एकदम क्लियर होना चाहिए कि कैसे आप करने वाले हो. गॉट इट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर प्लेस किए जाते हैं, राइट? तो ये था आपका सबसे ओवरव्यू कि आपको क्या समझना है. Today's video is only just about these things. आपको और कुछ नहीं समझना है, just get them clear in your mind. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए. जो ये पहले दोनों एलिमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट
अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर एलिमेंट। मैंने बताया कि ये जो टेबल है इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं, अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियड आल्सो हियर, बिकॉज कि हाइड्रोजन की प्लेस को ये भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ये टेबल भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हेनरी मोज़ले ने चाहे जितना अच्छी टेबल बनाई हो, बट उन्होंने क्या की, मेंडलीव से अच्छी टेबल फॉर्मुलेट की, राइट, मेंडलीव से अच्छी टेबल फॉर्मुलेट की, दैट्स वाई उनकी टेबल क्या हुई, मेंडलीव की टेबल से ज़्यादा प्रिवलेंट हुई एंड मोर प्रिवलेंट थिंग इज प्रेफर्ड मोर, गॉट इट? So that's why these things are here. So guys, this is a short overview of the topic, and next video we will cover up with the whole topic. So thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel, and stay tuned for the next video. Bye bye.